एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया है 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटी कंप्लीट डिस्कशन करना, जो वैलिड है, यूजफुल है। किसके लिए यूजफुल होगी? जो एचपी टैट, सी टैट या जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी साइंस बेसिस से क्वेश्चन आते हैं, उन सब के लिए ये वैलिड है। तो जो एचपी टैट वाले हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने उसी तरीके से क्वेश्चन बनाए हैं जो उनको बहुत यूजफुल होंगे। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं गारंटी देती हूँ। तो हमने 6 क्लास के तो कंप्लीट डिस्कशन कर ली थी, जो कि इसमें नोट्स, एक क्लास में हम नोट डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता है स्टूडेंट्स, नोट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर नोट्स में अगर एक लाइन जो है, अगर उसमें जब एमसीक्यू बनता है तो वो 2-3 टाइप से बन जाता है, तो हमें वो लाइन का पता होना चाहिए पूरा। तो इसलिए हम नोट्स की भी डिस्कशन कर रहे हैं और एमसीक्यू भी डिस्कशन कर रहे हैं। जो ये दोनों क्लासेस अटेंड कर लेगा उसको कुछ भी आगे पीछे से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंप्लीट मैंने यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड करवाया है। तो हमने 6 क्लास तो कंप्लीट कर ली, उसके नोट्स भी और एमसीक्यू भी। आज हम स्टडी करने वाले हैं 7th क्लास। 7th क्लास के हमने नोट्स डिस्कस कर लिए हैं एनवायरनमेंट और बायोलॉजी के। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी और एनवायरनमेंट के एमसीक्यू, क्योंकि जो 7th क्लास थी वो थोड़ी लॉन्ग थी, जिसमें इसको 2 पार्ट में बांटा दिया है। जो एक बायोलॉजी, एक एनवायरनमेंट एंड दूसरा पार्ट जो आ गया आपका, उसमें हम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसमें चैप्टर कौन कौन से इंक्लूड हैं। ठीक है, तो एनवायरनमेंट के और बायोलॉजी के, इसमें हमने पहले बायोलॉजी सेक्शन कंप्लीट करेंगे, फिर एनवायरनमेंट सेक्शन कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से चैप्टर आते हैं। इसमें आता है चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन एनिमल, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। फिर आता है आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट। फिर आता है आपका, आगे आता है आपके जो उसके एनवायरनमेंट के टॉपिक है, वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ ए एनिमल टू क्लाइमेट, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन, सॉइल। फिर आता है आपका वाटर, प्रीसियस सोर्स है, फॉरेस्ट। ठीक है, फिर आता है वेस्ट वाटर स्टोरी। तो ये चैप्टर जो होंगे इसमें इंक्लूड होंगे। इसके बाहर जो मैंने इसमें क्वेश्चन ऐड किए हैं, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। बट एक बात याद रखना, जो भी एमसीक्यू हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, उसके जो मैं आपको बताऊंगी वो सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक एमसीक्यू कंप्लीट करते हो, इट्स मीन आप उसके 4 पॉइंट्स हैं जो उसके ऑप्शंस हैं, तो उनका भी आपको पता लग रहा है कि ये सही है या नहीं है, उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So your first question is, which part of the plant known as a food factory? फूड फैक्ट्री किसे बोला जाता है? देखो, फूड फैक्ट्री उसे बोला जाएगा जहाँ से फूड बनता है। तो प्लांट का जो लीफ है, ठीक है, जो लीफ है, ये क्या बोली जाती है? इसे बोला जाता है फूड फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ से ही ये अपना भोजन बनाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन इन ए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और उससे फोटोसिंथेसिस के थ्रू भोजन बना रहा है। आपको पता था लीव्स हैं, ठीक है, लीव्स में क्या होता है आपके, जिसमें स्ट्रोमेटा होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो क्या है, जैसे कि अभी डिस्कस किया फूड फैक्ट्री, लीफ। तो ये क्या करेंगे, जैसे कि आ गया आपका लीफ क्या करेगा, लाइट लेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन छोड़ता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड ली और उसके थ्रू अपना भोजन बनाता है। तो स्ट्रोमेटा इसका ऑप्शन आएगा, क्योंकि उसके थ्रू वो भोजन बनाता है। अब देखो पिक्चर के थ्रू देख लेंगे। ये आता है आपका स्ट्रोमेटा, ये आती है आपकी लीफ। ठीक है, लीफ में ऐसे अगर बहुत उससे देखो ध्यान से, या आपको ध्यान से तो दिखेगा नहीं, आप इसके लिए लेंसेज यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप ऑब्जर्व करोगे इसमें स्मॉल टाइप के स्ट्रोमेटा होते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका ओपन स्ट्रोमेटा एंड ये आ गया आपका क्लोज। ठीक है, ओपन मतलब जब इसमें गैसेस एक्सचेंज हो रही है, जब क्लोज मतलब गैसेस का अंदर जो सर्कुलेशन हो रहा है। ठीक है, तो क्या आ गया ऑप्शन, आपका ऑप्शन आ गया स्ट्रोमेटा, जिसके थ्रू देखो ये प्रोसेस क्या आता है, प्रोसेस भी देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ठीक है, और साथ में क्या ले रहा है, वाटर। लीफ में ले रहा है, लीफ में क्या प्रेजेंट रहता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट, उसे बोलते हैं हम क्लोरोफिल। फूड बना रहा है, तो क्या बना रहा है, ये बना रहा है C6H12O6, ग्लूकोज बना रहा है। ठीक है, लीफ में। तो गैसेस एक्सचेंज कहाँ से हो रही है, स्टोमेटा के थ्रू। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फूड स्टोर इन ए प्लांट इन द फॉर्म ऑफ, फूड कैसे स्टोर होता है, जो फूड हमने पढ़ा था क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की कंपोजिशन। तो वो जो फूड स्टोर होता है प्लांट में, वो होता है स्टार्च के रूप में। किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। याद रखना स्टूडेंट, जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन में पिक्चर की जरूरत पड़ी है, यहाँ पे मैंने पिक्चर ऐड की है ताकि वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल ना भूले। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है, अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अमरबेल किसका एग्जाम्पल है? देखिए, अमरबेल पहले
पहले तो हम पिक्चर देखेंगे इसकी। अमरबेल ऐसी होती है, जैसे कि ये प्लांट है कोई, उसके ऊपर जो वाइट कलर की लाइनिंग है ये आ गई अमरबेल, जो क्या करेगी, जिसके ऊपर ये चढ़ जाएगी, ठीक है, वहाँ से अपना भोजन ले लेगी, मतलब उसको खराब कर देगी, खुद आबाद हो जाएगी। तो ये काम करता है एक पैरासाइट की तरह। किसका तरह? पैरासाइट। तो अमरबेल क्या है? एक पैरासाइट, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट, उसे क्या बोलेंगे? देखो जो प्लांट है, अब हमें तो पता था कि प्लांट तो खुद बनाते हैं अपना भोजन, तो कुछ प्लांट्स अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, उसको उतनी जितनी एनर्जी चाहिए वो नहीं मिल पाती, तो वो इंसेक्ट को खाते हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं इंसेक्टिवोरस, ठीक है, इंसेक्टिवोरस बोलेंगे। तो इसमें से कौन सा आएगा? पहले हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ये आता है आपका प्लांट जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, और इंसेक्ट, देखो कोई इंसेक्ट आएगा यहाँ पे चल जाएगा, और ये क्या होगा, ये जब जैसे कि इंसेक्ट चला गया तो ये क्लोज हो जाएगा और उसको सांस नहीं आएगी, सफोकेशन से मर जाएगा, और उसके बाद जो ये प्लांट है अपना न्यूट्रिशन ले लेगा। तो इसकी शेप क्या होती है? पिक्चर की तरह। तो इसलिए इसका जो एग्जाम्पल आ गया वो आ गया आपका पिक्चर प्लांट। देखो पिक्चर की तरह देख लिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट, मोड ऑफ ए न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर, ठीक है। न्यूट्रिशन आपने पढ़ी थी, ये अलग अलग टाइप की होती है, जो खुद बनाते हैं अपना भोजन ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, बट जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं पर डेड डिकेइंग मैटर खाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉप्स। देखो और पॉइंट्स भी देख लेते हैं। ऑटोट्रॉप्स खुद अपना भोजन बनाते हैं, हेटरोट्रॉप्स जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, पर डेड डिकेइंग से अपना भोजन लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉप्स, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया ग्रीन कलर्ड पिगमेंट इन ए प्लांट, कौन क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो लीफ है वो ग्रीन कलर की होती है, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है कि वो ग्रीन कलर का होता है, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो ग्रीन कलर का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which of the following help in a atmospheric nitrogen convert into soluble form, ठीक है। आपको पता है हमारे चारों ओर क्या प्रेजेंट होती है? बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, 78% नाइट्रोजन है अर्थ पे। तो देखिए इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन प्लांट को भी चाहिए होती है, तो इसमें अब डायरेक्टली वो गैसियस से थ्रू लेते नहीं, तो कैसे रहेंगे? सॉल्युबल फॉर्म में, जिसमें हेल्प करेगा आपका बैक्टीरिया राइजोबियम, ठीक है। क्लियर हो गया? राइजोबियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हार्ड कवरिंग ऑफ ए स्टार फिश मेकअप ऑफ, किससे मेड होती है हार्ड कवरिंग स्टार फिश की? देखिए ये स्टार फिश है, ये जो हार्ड कवरिंग होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है चीज़ों से, तो ये किससे बनी होती है? देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है इसमें। हो गया आपका ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो ए करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पाथ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इसमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है? अब देखो इसमें से कौन सा आएगा? देखिए जब हम खाना खाते हैं, डाइजेशन करते हैं, तो उसके बाद जो प्रोसेस आती है पूरी, वो आ गई आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखो पिक्चर के थ्रू देखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे माउथ है, माउथ से फूड लिया, फिर उसके बाद ओइसोफेगस में गया, ओइसोफेगस से स्टमच में गया, स्टमच से फिर कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर गया लार्ज इंटेस्टाइन, और एनस के थ्रू निकल गया। अब देखेंगे इसके ऑप्शन। देखो पहले हमने डिस्कस किया बक्कल कैविटी, फिर ओइसोफेगस, फिर क्या आ गया? स्टमच, फिर आ गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आ गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ठीक है। आपने पिक्चर में भी देख लिया, देखो यहाँ पे माउथ के थ्रू लिया, फिर ओइसोफेगस, स्टमक, फिर आ गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर आ गया आपका एनस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डेंटल फॉर्मूला ऑफ ए एडल्ट ह्यूमन, देखो आपको पता है टीथ तो होते हैं आपके, तो उसका डेंटल फॉर्मूला, क्योंकि सीक्वेंस होता है ना, ऐसा थोड़ी ना कि आपके टीथ बहुत ही पूरे शरीर में है, पार्ट में है, तो उसमें कहाँ पे कितने रिजम्पल करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है एडल्ट में। देखिए टीथ देखेंगे, इस टाइप से हमारे टीथ होते हैं, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स के होते हैं, इंसीजर, कैनियन, प्रीमोलर एंड मोलर। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक साइड का एंड दूसरी साइड का। इंसीजर 2 इन नंबर, कैनियन 1 इन नंबर, प्रीमोलर 2 इन नंबर एंड मोलर आ गया आपका 3 इन नंबर, ठीक है। इस साइड भी इसी नंबर के रहेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला? देखो इंसीजर 2, कैनियन 1, प्रीमोलर 2, और आ जाएगा आपका मोलर 3। तो ये फॉर्मूला बना, देखते हैं कौन सा करेक्ट है। देखो तो इसमें ऑप्शन आ गया आपका सी इज द करेक्ट, 2 1 2 3, ठीक है। अगर पूछा जाए मिल्क टीथ, तो मिल्क टीथ में आपका एग्जाम्पल आ जाएगा 2 1 0 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
विच ग्लैंड रिलीज HCl एंड पैप्सिन इन ए स्टमक, कौन सा रिलीज करता है, ठीक है, जो स्टमक में रिलीज करता है HCl उसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये हेल्प क्या करते हैं, ये हेल्प करेंगे किस चीज़ के लिए, प्रोसेस डाइजेशन में, ठीक है। अब एक बात याद रखना, HCl और पैप्सिन जब मिल जाएगा तो एसिडिटी कॉज हो जाती है, तो इसको मिलने से जो रोकता है उससे जो लाइनिंग होती है उसे हम बोलते हैं म्यूकस, जो हेल्प करेगी इन दोनों क्लियर नहीं बने, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड इसको रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो हमने क्या किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम, पिक्चर में देखो, पिक्चर में हम देखेंगे, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब ये नहीं है कि छोटा है, लेंथ में लॉन्ग है, देखो कितना एरिया में कितना लंबा है, पर लार्ज इंटेस्टाइन साइज में बड़ा है बट क्या है, इसका लेंथ छोटी है। तो देखिए जो इसकी लेंथ आ गई आपकी, जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, इसकी लेंथ होती है 7.5, स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है 7.5, और लार्ज इंटेस्टाइन की आती है आपकी, क्या आ जाएगी, उसकी हाफ, मतलब आपकी आ जाएगी, कितनी आएगी, इसमें आ जाएगी, जैसे कि माना आप देखेंगे तो 7.5 स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आ गई आपकी, ये आ गई 1.5, तो ये रेशियो बन गया 5:1, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय, बाइल जूस कहाँ से सिक्रीट होता है, बाइल जूस सिक्रीट होता है आपकी लीवर है, लीवर में गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है, बट पूछा गया है सिक्रीशन कहाँ से होती है, तो लीवर की आएगी। गॉल ब्लैडर में देखो, पिक्चर के थ्रू देखते हैं, देखो ये आ गया आपका लीवर, यहाँ पे जो गॉल ब्लैडर है आपका, यहाँ पे बाइल जूस स्टोर होता है, तो रिलीज कहाँ से होता है, लीवर से, ठीक है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट। अगर पूछा जाए स्टोर कहाँ होता है बाइल जूस, तो आएगा आपका गॉल ब्लैडर, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें आया है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्व इन ए डाइजेशन ऑफ ए फूड इज, जो सीक्वेंस देखो हमारी डाइजेशन हो रही है तो इसका कुछ सीक्वेंस है, ऐसे ही नहीं हो रही है, ठीक है, तो ये सीक्वेंस क्या आ जाएगा, देखो पहले आपने फूड इनटेक किया, फिर फूड डाइजेस्ट हुआ, फिर फूड एब्जॉर्ब हुआ, फिर फूड को क्या हुआ, एजिमुलेट हुआ, और फिर निकल गया। अब देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एजिमुलेशन एंड इजेशन, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ए फूड इज, कहाँ पे होती है, कंप्लीट डाइजेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, क्योंकि इसमें फिंगर लाइक ऐसे विली बनी होती है जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करती है। जो इंटेस्टाइन होता है उसमें वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, किसकी होती है, वाटर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अमीबा, ठीक है, हमने पढ़ लिया कि ह्यूमन बीइंग तो फूड खाते हैं, अमीबा इंजेस्ट करता है फूड को विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से, वो करता है, आपको पिक्चर के थ्रू देखते हैं, देखो ये अमीबा है, माना है ये इसका फूड है, तो ये pseudopodia, ठीक है, फिंगर लाइक इस टाइप की स्ट्रक्चर बना रहा है और ये कैप्चर कर रहा है, और यहाँ पे इसने कैप्चर कर लिया और यहाँ ये अंदर चला गया, तो किसके थ्रू, pseudopodia टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू वो अपना भोजन अंदर को लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ईस्ट इज यूज इन ए वाइन एंड बियर इंडस्ट्री बिकॉज इट्स रेस्पायर, ईस्ट है, ठीक है, हर कोई रेस्पिरेशन करता है, ह्यूमन बीइंग भी करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं, तो जो आपके ईस्ट आ गए वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, देखो ईस्ट क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब विदाउट अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो और क्या बनाएंगे, एल्कोहल बनाएंगे, जो हेल्प करती है बियर इंडस्ट्री, बियर बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, एनारोबिकली प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर दिया उसने प्रोड्यूस कर दिया एल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ड्यूरिंग ए हैवी एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज क्या आपने हैवी, वी गेट ए क्रैम्प इन ए लेग्स ड्यू टू, किसकी वजह से, अब देखिए आपने एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज करने के बाद क्या हुआ, उसमें कुछ टाइम के लिए आप ऐसे नॉर्मल रह रहे हो, एक्सरसाइज करने के बाद दर्दें लग जाती, क्यों लगती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी जल्दी जल्दी रेस्पायर नहीं करती, और वो क्या करती है, लैक्टिक एसिड सिक्रीट करती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, हमें पेन स्टार्ट हो जाती है, जो कि क्या आ गया, ऑप्शन बी, लैक्टिक एसिड सिक्रीशन होती है, ठीक है, स्मॉल टाइम के लिए एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की, ऐसे तो हम एरोबिकली, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर रहे हैं सारा वर्क, तो एरोबिक हो गया, ठीक है, रेस्पिरेशन, एनारोबिक क्या हुई, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड, स्मॉल टाइम के लिए लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट अब ह्यूमन बीइंग सांस लेते हैं तो उसका ब्रीदिंग रेट क्या आ गया, ठीक है। आप ऑब्जर्व करना, सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो, तो पर मिनट कितने लेते होंगे, पर मिनट आती है आपकी 15 to 18 पर मिनट। अगर बोला जाए हैवी एक्सरसाइज जब करते हैं, ठीक है, वर्कआउट कर रहे सांस फूल रही है, तो कौन सी रेंज आएगी 20 to 24 तक, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ड्यूरिंग एक्सलेशन, एक्सलेशन के टाइम रिब्स में क्या होता है, देखिए पिक्चर के थ्रू देखते हैं। देखो सांस लेते हैं तो क्या है, आपकी रिब्स अप हो रही हैं और डायफ्राम क्या हो रहा है, डाउनवर्ड, ठीक है। एक्सलेशन के टाइम क्या हो रहा है, रिब्स बैकवर्ड हो रही हैं और आपका डायफ्राम मूव बैक हो रहा है, ठीक है। देख रहे हो ना, रिब्स खुद ऑब्जर्व करना अपने आप को, तो क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन, जो रिब्स हैं वो मूव डाउनवर्ड, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं। अब देखो ह्यूमन बीइंग ही थोड़ी ना सांस लेते हैं, और ऑर्गेनिज्म भी लेते हैं, किसके थ्रू लेते होंगे देखते हैं। देखो कॉकरोच है जो, वो एयर कैसे एग्जर्ट करता है, कॉकरोच में क्या होता है, स्पायरेकल के थ्रू लेता है, ठीक है। पिक्चर के थ्रू देखेंगे, देखिए जो कॉकरोच है इसमें क्या होती है, स्पायरेकल के थ्रू वो क्या लेगा, ऑक्सीजन लेगा, और जो उसका नेटवर्क बना होगा जिससे पूरी गैसेस एक्सचेंज होगी वो आ जाएगी आपकी ट्रेक्यूल, तो ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ गया आपका, ऑप्शन आ गया आपका सी इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो आता है, फ्रॉग कैसे रेस्पायर करते हैं, फ्रॉग रेस्पायर करते हैं थ्रू लंग से करते हैं या स्किन से करते हैं, लंग एंड स्किन दोनों से या ट्रेकिया से। जो फ्रॉग होती है अगर वो लैंड में रह रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, लंग्स के थ्रू, उसकी स्किन क्या होती है, मॉइस्चराइज होती है, तो वो अगर वो पानी में है तो स्किन के थ्रू करेगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अब देखिए पिक्चर में देख लीजिए, ये आता है आपका फ्रॉग, ठीक है, नॉस्ट्रिल है, यहाँ पे लंग्स एक्सचेंज हो रही है, अगर उसमें क्या हो रहा है, अगर वो पानी में है तो वो एक्सचेंज हो रही है गैसियस थ्रू स्किन, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन हीमोग्लोबिन, कौन हीमोग्लोबिन कंटेन करता है, आपको पता है आपके ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा होती हैं। फ्लूइड मीडियम क्या होता है ब्लड में, प्लाज्मा, तो हीमोग्लोबिन किसमें प्रेजेंट होती है, आरबीसी में, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स हेल्पिंग, अब आपने ऑब्जर्व किया होगा जब आपको कट लग जाए तो क्या होता है, कंटिन्यू ब्लीडिंग थोड़ी ना होती, कुछ टाइम बाद क्या होता है, ब्लीडिंग रुक जाती है, किसकी वजह से, क्योंकि उसमें क्या होता है, थक्का बन जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें ब्लड निकलना बंद हो जाता है, तो क्या होगा, तो उसमें कौन हेल्प करता है, उसमें हेल्प करता है ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, तो इसमें ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। अब देखिए फाइट जंप में कौन हेल्प करेगा, डब्ल्यूबीसी फाइट में हेल्प करेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन की ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इधर से उधर पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच रही है, किसके थ्रू, आरबीसी के थ्रू। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कम टू ए हार्ट, देखो हार्ट है, ह्यूमन का जो हार्ट है वो क्या है, 4 चैम्बर में, ठीक है। पिक्चर के थ्रू देखते हैं, इसमें आता है राइट एट्रियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है बॉडी से जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, राइट एट्रियम में, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल गया, राइट वेंट्रिकल से किस में गया, लंग्स में गया, और लंग्स से फिर वापस आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ पे क्या आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, और लंग्स से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और इसके थ्रू पूरी बॉडी में गया। अब पूछा जाए लार्जेस्ट चैम्बर कौन है हार्ट का, तो आएगा पर लेफ्ट वेंट्रिकल, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में और डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमसे, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ आता है, तो आप बता दोगे राइट एट्रियम में। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Absorption of a nutrition and exchange of a respiration gases between a blood and tissue take place, ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग है, हार्ट है, ठीक है, हार्ट से ब्लड पूरी बॉडी में पहुंच गया, फिर कम बैक क्या होता है, फिर से ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी में आया, अभी क्या हमने राइट एट्रियम से आता है, फिर उसके बाद बॉडी में जब एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो रही है न्यूट्रिशन की, एक्सचेंज हो रही है, जब रेस्पिरेशन पूरी बॉडी में पहुंच रही है, किसके थ्रू, अब देखो इस एक चार्ट के थ्रू देखते हैं, ये है, ये हमारे लंग्स आ गए, ये हार्ट आ गया, तो अभी पढ़ा हमने डीऑक्सीनेटेड ब्लड है राइट एट्रियम में आता है, ठीक है, और जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो आता है आपका किस में आता है, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया, आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचा, और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो वेन के थ्रू वापिस आता है। तो वो जॉइंट कहाँ होता है, कहाँ, ऐसा थोड़ी ना हवा में उड़ के आ गया, ये जॉइंट होती है स्मॉल कैपिलरीज के रूप में, ठीक है, यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड यहाँ से क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब कर रही है हमारी पूरी बॉडी पूरी गैसियस के,
ठीक है, क्लियर हो गया। तो क्या सा ऑप्शन आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा कैपिलरी, क्योंकि वेन क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है बॉडी से, और आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, आपकी बॉडी तक पहुंचाती है, और हार्ट इस प्रोसेस में हेल्प करता है। कैपिलरी क्या करती है, उसके प्रोसेस को हेल्प करती है पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हार्ट के बारे में तो पता लग गया, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पता लग गया, बट हु डिस्कवर द सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कवर किया था विलियम हार्वी ने। किसने किया था? विलियम हार्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन प्लांट वाटर इज ट्रांसपोर्ट। अब देखो ह्यूमन बीइंग में तो ट्रांसपोर्टेशन हार्ट की हो रही है, ब्लड के थ्रू होती है, पर जो प्लांट्स है उसमें वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम के थ्रू। ठीक है, जाइलम के थ्रू। फ्लोएम क्या हेल्प करता है? फ्लोएम हेल्प करता है फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो जो वेस्ट मटेरियल है, अब वो तो निकालना है बॉडी से, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो उसमें क्या क्या आता है, देखो पिक्चर के थ्रू देखेंगे। इसमें किडनी 1 पेयर, ठीक है, 1 पेयर। फिर आएगा आपका यूरेटर 1 पेयर, ठीक है। फिर आगे आपका यूरिनरी ब्लैडर, फिर आगे आपका यूरिथ्रा। यहाँ से क्या है, आपका जो यूरिन है वो पास आउट हो जाएगा। तो देखिए जो यूरिन है इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या रहा? किडनी, फिर आगे आपका यूरेटर, फिर आगे आपका यूरिनरी ब्लैडर, फिर आगे यूरेथ्री। याद रखना जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें टेम्परेरी स्टोर होता है आपका यूरिन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बीइंग का कौन सा आ जाएगा? यूरिया, ठीक है। अमोनिया किसमें कौन सिक्रेट करता है? फिशेस हैं उसको क्या करते हैं? अमोनिया सिक्रेट करते हैं। यूरिक एसिड जैसे कि लिजार्ड, सेमी फ्लूइड बोल सकते हैं, सेमी फ्लूइड होता है यूरिक एसिड, तो ये लिजार्ड सिक्रेट करती हैं। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन ये आता है फिशेस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? अमोनिया। लिजार्ड का क्या होता है? यूरिक एसिड। ह्यूमन का क्या आ गया? यूरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट इज, कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट आ जाएगा प्लांट का? वो आ जाएगा आपका कौन सा? रिप्रोडक्टिव फ्लावर, क्योंकि उसमें मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज पॉसिबल इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट? देखो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? जिसमें 2 इंडिविजुअल प्रेजेंट होती हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होती है? देखिए पिक्चर के थ्रू देखेंगे, ये आती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रूट के थ्रू, स्टेम के थ्रू, और ये आ गया आपका लीफ के थ्रू। ठीक है, तो ऑप्शन तीनों है। कौन कौन से? स्टेम, लीफ, रूट एंड ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द प्रोसेस ऑफ ए फ्यूजन ऑफ ए मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? अब देखो पिक्चर के थ्रू देखिए, एक आ गया आपका मेल गैमेट, एक आ गया फीमेल गैमेट, फ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, ये फ्यूज हो गए, जाइगोट बन गया। ठीक है, जाइगोट से एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। तो ये जाइगोट जो बन रहा है इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन होता है जैसे कि मेल पार्ट है, ठीक है, ये मेल पार्ट आ गया, ठीक है, जो स्टैमन है, पिस्टल ये आ गया, ठीक है, ये ओवरी आ गई आपकी। तो यहाँ से यहाँ तक पॉलन का एक्सचेंज हो रहा है। एंथर है, इसमें पॉलन प्रेजेंट होते हैं, पॉलन का ट्रांसफर हो रहा है, तो वो आता है प्रोसेस पॉलिनेशन। रिप्रोडक्शन आपको पता है न्यू इंडिविजुअल बन रहा है, तो प्रोसेस पूछा है जब मेल एंड फीमेल गैमेट मिल रहे हैं तो हम उससे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका मेच्योर ओवरी किस में कन्वर्ट होती है? ठीक है, हमने अभी किया जो पिक्चर के थ्रू देखते हैं। देखो ये आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट्स का। ठीक है, ये आ गया आपका स्टिग्मा, स्टाइल, फिर आ गया आपका ओवरी एंड इसके अंदर आ गया आपके ओव्यूल। जो ओवरी है वो बनता है आपका फ्रूट, और जो ओव्यूल आ गया बीच का स्मॉल स्मॉल वो सीड में कन्वर्ट होते हैं। तो क्या पूछा गया था हमसे? जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? तो ओवरी कन्वर्ट हो रही है फ्रूट में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट इज, कौन सा है? देखो स्पोर कैसे होते हैं, देखो ये पिक्चर है स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट की। स्पोर होते हैं स्मॉल स्मॉल होते हैं, ये क्या होती है? टफ होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये किस में होती है पॉसिबल? ये पॉसिबल होती है ब्रेड माउथ में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ब्रायोफाइलम कैन प्रोड्यूस बाय, ब्रायोफाइलम कैसे होता है? ये एक टाइप की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है, तो किसके थ्रू? देखो ये प्रोड्यूस, देखो ये है ब्रायोफिलम की लीफ, तो लीफ में देखो न्यू एराइजेशन हो रही है, न्यू प्लांट उग रहे हैं, तो किसके थ्रू हो रही है?
लीफ के थ्रू हो रही है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आता है और बहुत बार एचपीटैट में भी क्वेश्चन आया है कि ब्रायोफाइलम कैसे रिप्रोड्यूस करता है, कैसे रिप्रोड्यूस करता है, लीफ के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ए यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर हुआ जैसे कि ये फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर माना, फ्लावर में एक ही या तो मेल प्रेजेंट है या फीमेल प्रेजेंट है, तो वो आ गया आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, देखो, कॉर्न, पपाया एंड कुकुम्बर, ये एग्जाम्पल आ गया आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर के। दूसरे फ्लावर आए बाइसेक्सुअल, जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उसके एग्जाम्पल जैसे कि आ गया मस्टर्ड आ गया आपका, रोज आ गया, पिट्यूनिया, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल हैं। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सीड डिस्पर्सल इज एडेड बाय, सीड डिस्पर्सल कैसे होता है, मतलब इधर से उधर सीड कैसे पहुंच रहा है, वो पहुंच रहा है विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, एनिमल के थ्रू, ऑल ऑफ दीज। अब देखेंगे वाटर के थ्रू जो पहुंचता है कोकोनट का, एनिमल के थ्रू ज़ैंथियम, विंड के थ्रू कस्टर एंड बाल्सम। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच फीचर एडप्ट ए पोलर बियर लिव इन ए कोल्ड क्लाइमेट। पोलर बियर है, वहाँ पे वो कहाँ रहता है, वो कोल्ड क्लाइमेट में रहता है, क्या उसमें बेसिक फीचर होंगे, ठीक है, उसके स्पेसिफिक फीचर होंगे जैसे कि वाइट फर होते हैं, उसके फैट होता है ताकि उसमें ठंड ना लगे, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है ताकि वो अपने प्रे को पता लगा ले और कैच कर सके। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A carnivorous with strip on its body move very fast while catching its prey. It is likely to found in, किस में फाउंड होता है, वो फाउंड होता है ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, यहाँ पे हॉट क्लाइमेट होता है, ठीक है, हॉट मतलब गर्मी ज़्यादा होती है, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन गॉज इज इंस्ट्रूमेंट मेजर, रेन गॉज से क्या मेज़र किया जाता है, रेन गॉज से मेज़र किया जाता है आपका रेनफॉल, ठीक है, कितनी रेनफॉल हुई वो मेज़र किया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्टूडेंट जो भी ये क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ ना, ये समझ लेना ये पिछली क्लास में कभी ना कभी किसी ना पेपर में रिपीटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज ए उड़ीसा हिट बाय द साइक्लोन, कब हिट हुआ था, उड़ीसा में हिट हुआ था 1999, इसमें हुआ था 18 अक्टूबर को, ठीक है, जो क्या था 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, और उसी मंथ 29 अक्टूबर को भी हुआ, इसकी स्पीड थी 260 किलोमीटर पर आवर। देखिए स्टूडेंट, जो साइक्लोन होता है ये बहुत हार्मफुल होता है, इससे बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द साइक्लोन, कौन सा सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है, वो होता है आपका पुरी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द विंड स्पीड, विंड स्पीड मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है स्पीड की मेजरमेंट एनीमोमीटर, ओडोमीटर तो आपके व्हीकल्स में होता है, स्पीडोमीटर भी व्हीकल्स में होता है, ठीक है, तो एनीमोमीटर से विंड की स्पीड का पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट इन, किस में होती है, देखो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है क्ले में, क्योंकि क्ले क्या होता है, स्मॉल 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 पार्टिकल होते हैं, ठीक है, इतने स्मॉल होते हैं जिसमें कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। लोमी क्या होती है, मिक्सचर होती है, ना ज़्यादा बिग ना ज़्यादा स्मॉल, सैंडी होती है, बिग पार्टिकल्स होती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो क्ले में बेस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच टाइप ऑफ ए सॉइल इज नेसेसरी फॉर ए ग्रोथ ऑफ ए कॉटन, कॉटन की ग्रोथ के लिए कौन सी हेल्प होती है, सैंडी एंड लोमी कॉटन के लिए बेस्ट है, ठीक है। अब क्ले और लोमी, क्ले और लोमी के एग्जाम्पल आगे जैसे कि सीरियल्स के लिए बेस्ट है, क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि पैडी के लिए बेस्ट ग्रो होती है, लोमी सॉइल बोल सकते हैं बेस्ट ग्रोथ होती है, जैसे कि हर किसी टाइप की बोला जाएगा बेस्ट ग्रोथ प्लांट की किस सॉइल में होती है, तो वो होती है लोमी सॉइल में। कॉटन के लिए बेस्ट कौन है, सैंडी एंड लोमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच सॉइल ऑरिजन हैज़ ए मोस्ट फर्टाइल सॉइल, कौन सी फर्टाइल सॉइल होती है, तो वो आती है आपके ऑरिजन ए, देखो पिक्चर में देखेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट जो लेयर है ऑरिजन ए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लांट्स लगते हैं, ह्यूमस सबसे ज़्यादा होता है, डेड डिकेइंग मैटर से जो बनता है ह्यूमस बनता है, तो ह्यूमस सबसे ज़्यादा ए ऑरिजन में होता है। फिर बी ऑरिजन में, ठीक है, इसमें क्या होता है, स्मॉल पत्थर आ जाएंगे, ठीक है। सी रीजन में ज़्यादा आपके स्टोन्स आ जाएंगे, और जो नेक्स्ट रीजन है उसमें क्या होंगी, बेड रॉक होंगी, मतलब बोला जाएगा लोएस्ट रीजन कौन सी आएगी सॉइल की, वो आ जाएगी आपकी बेड रॉक, ठीक है, जिसमें पत्थर होंगे, और क्या होगा, वाटर हो जो स्टोर होता है, ग्राउंड वाटर बोलते हैं ना, वो यहीं पे स्टोर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा आपका ए ऑरिजन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रिमूवल ऑफ ए टॉप सॉइल बाय द एजेंट ऑफ ए विंड, ठीक है, रिमूव हो रही है सॉइल विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, इससे क्या बोला जाएगा, सॉइल एरोजन। अब ऐसा क्यों होता है, अगर प्लांट्स नहीं लगाएंगे तो सॉइल का एरोजन हो जाता है, तो प्लांट्स बहुत ज़रूरी है लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च को। कब किया जाता है? 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ए वाटर शॉर्टेज? कौन सा इन्वॉल्व नहीं है वाटर शॉर्टेज के लिए? ठीक है, रैपिड ग्रोथ इंडस्ट्री, ये तो है ही है। इंक्रीज पॉपुलेशन हो रही है तो हर चीज़ हो रही है। हैवी रेनफॉल क्या है? स्टोरेज के लिए, जिस नॉट रिस्पॉन्सिबल वाटर स्टोरेज, ठीक है, शॉर्टेज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर साइकिल डज नॉट इन्वॉल्व इन, वाटर साइकिल में कौन सा जो प्रोसेस है इन्वॉल्व नहीं है? इवेपोरेशन, वाटर ऊपर को जा रहा है साइकिल में। कंडेंसेशन, क्लाउड्स बन रहे हैं, पॉसिबल है फॉर्मेशन ऑफ ए क्लाउड्स। रेन हार्वेस्टिंग, रेन हार्वेस्टिंग में क्या होता है? स्टोर किया जाता है वाटर को, ठीक है, तो रेन हार्वेस्टिंग ये वाटर साइकिल में इन्वॉल्व नहीं होता। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फॉरेस्ट प्रोडक्ट? फॉरेस्ट से हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? गम भी मिलता है, पॉलीवुड भी मिलती है, सीलिंग वैक्स भी मिलती है, कैरोसिन हमें किससे? फॉरेस्ट से नहीं मिलती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट डेड प्लांट इनटू एनिमल। ठीक है, हमने एक चीज़ पढ़ी थी, सैप्रोट्रॉप्स होते हैं जो डेड डिकेइंग मैटर को खाते हैं, बट जो हेल्प करते हैं इसमें उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है डिकम्पोजर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरलिंक्ड फूड चेन में, इंटरलिंक जैसे कि फूड चेन है, देखो एक चीज़ खा रहा है, दूसरा दूसरा खा रहा है, तीसरा कोई और चीज़ खा रहा है, या क्या होता है तीसरा फर्स्ट चीज़ भी खा रहा है, तो ये पूरा लिंक बना है। जैसे कि एक नेक्स्ट को खा रहा है, इसको खा रहा है, नेक्स्ट इसको खा रहा है, बट जो ये आ रहा है ये इसको भी खा पा रहा है, इसको भी खा पा रहा है, नेक्स्ट जो आया वो इसको भी खा रहा है, इसको भी खा रहा है, तो ये इंटरलिंक सा बना है, तो ये क्या आ गया? ये उससे बोला जाएगा फूड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूफ ऑफ ए फॉरेस्ट मेड बाय द ब्रांचेस ट्री इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा? देखो ये जंगल है, यहाँ पे प्लांट्स लगे हैं, ठीक है, प्लांट्स लगे हैं तो रूफ बनी हुई है, जैसे कि यहाँ पे रूफ बनी हुई है पूरा ऊपर जाके, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा? उससे क्या बोला जाएगा? उससे बोला जाएगा कैनोपी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट फूड चेन प्रॉपर। ठीक है, इन सब का आपको प्रॉपर सीक्वेंस, अभी क्या हमने इंटरलिंक हो रही है हर चीज़ फूड चेन की, तो उस प्रोसेस में इसको हमें आपको फूड चेन में सीक्वेंस में करना है। ग्रास, फ्रॉग, स्नेक, ईगल, इंसेक्ट। सबसे पहले क्या खाएगा? ग्रास होता है, ग्रास को कौन खाता है? इंसेक्ट। इंसेक्ट को क्या खाएगा? फ्रॉग। फ्रॉग को खाएगा स्नेक, फिर खाएगा ईगल। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेप ऑफ ए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट? कौन सा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए हेल्पफुल है? एरिएशन भी है, फिल्ट्रेशन भी है, क्लोरिनेशन भी है, ऑल ऑफ दीज, ये सारे क्या करते हैं? वेस्ट वाटर। अब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं तो वेस्ट वाटर आता कहाँ से है? देखो इंडस्ट्री वाले यूज़ कर रहे हैं, आप डेली यूज़ करते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, इन सब के लिए वेस्ट जो बच गया वाटर वो क्या हो गया? वेस्ट हो गया, तो वो आ गया वेस्ट वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, sluggish is separate in a tank decompose to get a biogas by, इसके थ्रू? ये होती है एनारोबिक बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है? बायोगैस बनती है। बायोगैस किस लिए हेल्प करती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये एनारोबिक बैक्टीरिया इसमें हेल्प करते हैं, जिसमें वे बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस से क्या करेंगे? डिकम्पोज करेंगे चीज़ों को। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब वाटर को अगर क्लीन नहीं किया जाए, बहुत डिसीज़ होती हैं, तो इनमें से कौन सी वाटर बॉर्न डिसीज़ नहीं है? कोलेरा वाटर बॉर्न है, टाइफॉइड वाटर बॉर्न है, पोलियो वाटर बॉर्न है, सिफिलिन ये वाटर बॉर्न डिसीज़ नहीं है, ये सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन एब्जॉर्ब ए वेस्ट वाटर एंड रिलीज प्योर वाटर वेपर इनटू एटमॉस्फेयर। ऐसा कौन कर सकता है कि वेस्ट वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है और खुद अच्छी चीज़ दे रहा है? तो वो प्लांट आता है आपका यूकैलिप्टस। ये जो ट्री है ये हेल्प करेगा किसमें? जो वेस्ट वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और प्योर क्या देगा? वेपर प्रोड्यूस करेगा एटमॉस्फेयर को। तो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये, ठीक है। तो इसके साथ आपका 7th क्लास का बायोलॉजी एंड आपका सेक्शन एनवायरनमेंट का खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इसके नोट्स, जो कि आपके आ जाएंगे चैप्टर के, जो आ गया आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सेक्शन, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर डिस्क्रिप्शन में अगर पीडीएफ जो लिंक दिया है अगर वो ओपन नहीं होता है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि केएस विद्यापीठ के नाम से ही है, जिसमें आपको इसका लिंक मिल जाएगा। वो जो लिंक मिलेगा वो आपका ज़रूर ओपन हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी भला हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।